पंजाब की भी खबरें होंगी तो पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल से एसआईटी आज पूछताछ करेगी। 22 जून से प्रकाश सिंह बादल से उनके घर पर ही पूछताछ होगी। यानी कोटकपुरा गोलीकांड मामले में प्रकाश सिंह बादल से ये जो पूछताछ की जा रही है ये एसआईटी की टीम द्वारा 22 जून से होगी। इससे पहले 16 जून को भी पूछताछ के लिए तलब किया गया था। दरअसल 22 जून को प्रकाश सिंह बादल से उनके घर पर पूछताछ होगी। तारीख मुकर्रर कर दी गई है। जो जानकारी हम दे रहे हैं आपको, 22 जून का वक्त होगा। फिलहाल कोटकपुरा गोलीकांड मामले में प्रकाश सिंह बादल से पूछताछ होगी। फिलहाल इससे पहले अगर बात करें तो 16 जून को भी पूछताछ के लिए तलब की बात कही गई है और आज 16 जून है। और यह भी कहा जा रहा है कि आज जो तारीख दी गई है, तलब किया गया है, पहुंचेंगे प्रकाश सिंह बादल, लेकिन यह भी तारीख दे दी गई कि 22 जून को प्रकाश सिंह बादल के घर पर उनसे पूछताछ होगी। हमारे सीनियर साथी जुड़ेंगे, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। नवदीप छाबड़ा हमारे रीजनल हेड है पंजाब से, बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवदीप, ये कहा जा रहा था कि आज, क्योंकि आज 16 तारीख है, तलब किया गया है, क्या प्रकाश सिंह बादल पहुंचेंगे या फिर 22 तारीख का वो वक्त होगा जब उनके घर पर ही पूछताछ की जाएगी? क्या बातें हैं, हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि 2 तारीख सामने आ रही है। देखिए हर्ष, बिल्कुल, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल को जो नई एसआईटी बनी है, उन्होंने 16 तारीख को पेश होने के लिए सम्मन जारी किया था। बकायदा एक नोटिस जारी किया गया था कि आप पूछताछ के लिए एसआईटी के सामने पेश हुई है। और मोहाली के फेज 8 के अंदर, क्योंकि जो पीएसपीसीएल की बिल्डिंग है, वहां पर पूछताछ के लिए प्रकाश सिंह बादल को बुलाया गया था। लेकिन अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए उसी दिन, अगले दिन, जो श्रोमणी अकाली दल की तरफ से एक बयान जारी किया गया था और उन्होंने कहा था कि प्रकाश सिंह बादल की जो हालत है वो अभी ठीक नहीं है, इसलिए वो एसआईटी के सामने पेश नहीं होंगे। जब उनकी स्वास्थ्य ठीक होगा तब वो एसआईटी के सामने पेश होंगे। तो 2 दिन के मंथन के बाद जब श्रोमणी अकाली दल की तरफ से जवाब दिया गया, तो अब एसआईटी के जो तमाम अधिकारी हैं, चीफ है, उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब प्रकाश सिंह बादल को बाहर तलब नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके घर पर जाकर वो है एसआईटी पूछताछ करेगी। क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि हाई कोर्ट की पूरी निगरानी के अंदर मामले की जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और हाई कोर्ट के ऑर्डर पर ही प्रकाश सिंह बादल को तलब किया गया था। यही कारण है कि एसआईटी अब 22 जून को प्रकाश सिंह बादल के घर पर जाएगी, चाहे वो चंडीगढ़ में हो या फिर लंबी स्थित जो उनका अपना जो जद्दी पैतृक गांव है, अगर वो वहां होंगे तो एसआईटी वहां पर जाएगी। यानी कि 22 जून को जहां पर भी प्रकाश सिंह बादल मौजूद रहेंगे, तमाम जो अधिकारी, एक पैनल बनाया जाएगा एसआईटी की तरफ से, और वो पैनल वहां पर जाएगा और वहां से पूछताछ करेगा। नवदीप, पहले भी प्रकाश सिंह बादल ने खराब सेहत का हवाला देकर पूछताछ से इनकार कर दिया, तो क्या इस बार ये पूछताछ हो पाएगी या इस बार भी कुछ खराब सेहत का हवाला दे दिया जाएगा और ये पूछताछ नहीं हो पाएगी? देखिए, बिल्कुल, मैं आपको पूजा बताना चाहूंगा कि कोटकपुरा गोलीकांड के अंदर पहले भी एसआईटी के सामने प्रकाश सिंह बादल पेश हुए। जो पुरानी एसआईटी थी उसके सामने कई बार पेश हुए। जो कमीशन बनाए गए थे सरकारों की तरफ से, उसके सामने भी वो पेश हुए और अपने जो बयान है वो दे चुके हैं। क्योंकि अब नई एसआईटी बनी है और एसआईटी नए सिरे से जांच कर रही है, तो जाहिर सी बात है प्रकाश सिंह बादल की तरफ से जो बयान दिया गया था, जो लेटर दिया गया था, उसमें ये साफ कहा गया था कि वो पेश होने से पीछे नहीं हट रहे। एसआईटी के सामने जाने से उनको बिल्कुल भी किसी तरीके की कोई मनाही नहीं है, किसी तरीके का कोई इनकार नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी स्वास्थ्य ठीक हो जाए, और यही बयान उनकी पार्टी की तरफ से दिया गया था। तो जाहिर सी बात है कि 22 जून को, क्योंकि एसआईटी की तरफ से अब उनके घर पर जाया जाना है, तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश सिंह बादल से घर पे पूछताछ की गई। एक चीज और भी है, इस पूरे मामले में अभी भी जो प्रकाश सिंह बादल को जो है नॉमिनेट नहीं किया गया है। जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें प्रकाश सिंह बादल का जो नाम है वो बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि बाय नेम उनका नाम उसमें शामिल किया गया है, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल उस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री थे और जो पंजाब पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई थी, यही एसआईटी जानना चाहती है कि जो सिखों पर, श्रद्धालुओं पर गोली चलाई गई थी, क्या वो ऑर्डर जो थे वो प्रकाश सिंह बादल की तरफ से दिए गए थे या फिर जो पुलिस ने अपनी जो सेल्फ डिफेंस है उसके तहत वो जो कहीं ना कहीं निर्देश थे वो दिए थे। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि अब जब एसआईटी पूछताछ करेगी तो क्या क्या सवाल होंगे, क्या क्या तथ्य होंगे, ये देखने वाली बात होगी।
बिल्कुल, लेकिन नवदीप, जिस तरीके से विपक्ष, चलिए ये तो जांच का विषय हुआ, लेकिन विपक्ष ये आरोप भी लगा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे जांच की प्रक्रिया तेज हो जाती है, क्योंकि तमाम राज्यों में हम देखते हैं कि ऐसे ही हालात होते हैं। क्योंकि बंगाल का जिक्र करें तो कैसे ममता बनर्जी के भतीजे से सीबीआई पूछताछ करी थी। खैर वो तो जांच है, जांच का विषय है, पर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है सरकार पर, क्या वाकई ऐसी स्थिति है या फिर अपना अपना हवाला देके लोगों के अंदर छवि बनाने की कोशिश की जा रही है कि हाँ, लोग आने वाले समय में वोट हमें ही करें? देखिए बिल्कुल, लेकिन हर एक चीज जरूर है कि ये जो पूरा मामला है साल 2015 का है और उस वक्त पंजाब के अंदर अकाली दल और बीजेपी की ही सरकार थी। लेकिन जाहिर सी बात है कि पंजाब के अंदर अगले साल चुनाव होने हैं, तो कांग्रेस के ऊपर अगर सबसे बड़ा दबाव है तो वो यही है कि कोटपुरा गोलीकांड के जो दोषी हैं वो सही दोषी पकड़े जाए, उनको सजा मिले। और अगर ये नहीं होता, आप देखें कि हाल ही के अंदर जो पंजाब कांग्रेस के अंदर बगावत छिड़ी थी, उसमें भी एक बड़ा मुद्दा कोटपुरा गोलीकांड को लेकर ही था कि कोटपुरा गोलीकांड के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह बादल परिवार को बचाव कर रहे हैं, क्योंकि पीछे जो एसआईटी बनी थी उसकी जांच रिपोर्ट को हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। और उसका सीधा सीधा जो एडवांटेज है वो श्रोमणी अकाली दल और उसके परिवार को पूरी तरीके से बादल परिवार को मिला है, क्योंकि बादल परिवार को यह कहने का मौका मिल गया कि एसआईटी की जो जांच थी वो पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने खुद उस बात को लेकर कमेंट किए थे कि जो जांच रिपोर्ट पेश की गई है कुंवर विजय प्रताप जो एसआईटी के चीफ थे, वो पूरी तरीके से राजनीति से देखना होगा अब ये पूछताछ जब होगी तब कब तक ये पूछताछ हो भी पाएगी।